ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की मौत के बाद लखनऊ में जो शिया समुदाय के लोग हैं वो गमगीन हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग छोटे इमामबाड़े से बड़े इमामबाड़े की ओर कूच कर रहे हैं और लोगों में आक्रोश है, नाराज़गी है। और जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, हज़ारों की संख्या में लोग सड़क पर हैं। अमेरिका और इज़राइल की मजम्मत की जा रही है। कुछ महिलाएं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये बताइए, जिस तरह से आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब की मौत हुई, अमेरिका और इज़राइल ने हमला किया, उसको आप किस तरह देखती हैं? आप यहाँ पे आज प्रोटेस्ट भी कर रही हैं, अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। अरे धोखे से मारा उनको, धोखे से हमला किया। 2 बार हो चुका है, फिर दोबारा हुआ है। अब की तो उनका पूरा ख़ानदान तबाह हो गया। हम लोग के मौलाना, हम लोग के सर पर से चले गए, बेटा बहू सब मारे गए हैं उसमें। बहुत गलत काम किया, इसको कुर्सी से हटवाया जाए। 62 साल वालों को तो नौकरी हटा दी जाती है, ये 80-85 साल का अब तक की हुकूमत कैसे कर रहा है? इसकी सत्यानाश हो जाए इलाही आमीन। जो धोखेबाजी करे, कल किसी और के साथ करेगा, कर ही रहा है, हमेशा से कर रहा है। जनाबों पे कर रहे हैं, हर जनाबों के पीछे लगे हुए हैं, सब के पीछे लगे हुए हैं। 2 दफ़ा हमला उनके ऊपर हो चुका है। पैसा खा के करते हैं, उनकी भी सत्यानाश इलाही आमीन। लोगों में गम का माहौल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर हैं इस प्रोटेस्ट में। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से ये पूरा हमला हुआ, आयतुल्लाह ख़ामेनी जो लगातार जवाब दे रहे थे इज़राइल और अमेरिका को, आज उनकी मौत हो गई, तो आप लोग गम भी वो कर रहे हैं, सड़क पर हैं, क्या मना रहे हैं, गम मना रहे हैं उनका। जी बोलिए। गम मना रहे हैं उनका भैया, और क्या करेंगे? हम लोगों के हाथ में क्या है? गद्दारी की है, सारी सरकारों ने गद्दारी की है। तो ये महिलाएं हैं, जो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जो हमला हुआ है कि एक 86 साल के बुज़ुर्ग उलमा थे हमारे और रहबर थे, आपने हमला कर दिया और उनको शहीद कर दिया। लेकिन शहीद कभी मरता नहीं है। उनके जज्बात, उनके अरमान सब हम लोग के दिल में है, और इसकी एक खून का बदला लिया जाएगा, एक बूंद का। लंबे समय तक वो लड़े, झुके नहीं अमेरिका और इज़राइल के आगे। देखिए, जुल्म के आगे झुकना ही इंसानियत के ख़िलाफ़ है। अगर इंसान है और कोई किसी पर जुल्म कर रहा है, वो उसके आगे झुक जाएगा तो भी वो इंसान नहीं रहेगा। जो हुआ है वो बहुत दुखद है हमारे लिए। कौम का रहबर हम लोग उसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जुल्म के आगे झुके नहीं, अल्लाह ने उनको शहीद कर दिया, मगर जुल्म के आगे नहीं, सर नहीं झुकाया उन्होंने। अपनी जान दे दी मगर जुल्म नहीं, सर नहीं झुकाया। जो करबला में इमाम हुसैन ने किया था, यजीद ने इतने जुल्म किए उन पर, इतने जुल्म किए 72 आदमियों पे, कि आज तक के उन्हीं के गम में हम लोग रोते हैं। और आज तक उनको याद रखते हैं, यजीद का कोई नाम नहीं लेता है। वही उन्हीं ने किया है कि अपने को जुल्म उठाए बहुत, मगर छुपे नहीं जाके। चाहते तो कोने में जाके वो बंकट में छुप जाते, वो भी कोई ना मार पाता उनको, मगर उनको छुपना ही नहीं था। वो रहबर थे कौम के, वो छुप जाते तो फिर क्या होता फिर। तो ये पूरे लखनऊ में इसी तरह का जो पुराना लखनऊ है, जहाँ पर आज बड़ी संख्या में सड़क पर लोग उतरे, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। दरअसल आयतुल्लाह ख़ामेनी ईरान के साथ साथ दुनिया भर के जो शिया समुदाय हैं उनके बड़े इमाम थे, उनको लोग फॉलो करते थे। फ़िलहाल उनकी मौत के बाद जो शिया समुदाय है वो काफ़ी गम में डूबा हुआ है। ईरान ने 40 दिन का शोक ऐलान किया है, शोक का। जो इमाम बाड़ा है वहाँ पर भी काले झंडे लगा दिए गए हैं और अभी भी लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम पाल के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।